हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम। दोस्तों, ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों को स्पोर्ट कैसे पढ़ना है। मैंने ब्रेक डाउन करके टॉपिक्स को समझाया था। मैं एक बार बस 1 मिनट ऐसे रिवाइज करवा दूं, इसके बाद ये टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में बस याद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने पिछले बार कहा था कि स्पोर्ट्स को आपको सबसे पहले 3 सीरीज में डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले एशियन गेम्स पढ़ना है, इसका मतलब एशियाई खेल पढ़ना है। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम पढ़ना है, कॉमनवेल्थ गेम पढ़ना है। कॉमनवेल्थ गेम के बाद आपको ओलंपिक पढ़ना है। इन टॉपिक्स के अलावा मैंने और भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बता के रखा है, आप पिछली वीडियो में जाकर और अच्छे से देख लें। इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टेनिस ग्रैंड स्लैम है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, ये मान के चलिए कि आपके एक क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं और इसे हम बिल्कुल चुटकियों में याद करेंगे। दोस्तों देखिए कैसे। सबसे पहले आप लोग टेनिस ग्रैंड स्लैम, टेनिस से आपको पता चल गया होगा कि ये एक प्रकार का टेनिस प्रतियोगिता है, ठीक है दोस्तों। अब ये इनके खेलने की जगह भी कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक में लिख दिया है कि ये कहाँ कहाँ खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। हाँ, एक चीज और दोस्तों, आपको सबसे पहले इनको सीक्वेंस से याद करना है, तभी आपको ये पूरा बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस से याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अल्फाबेटिक AFVU आपको इस सीक्वेंस में याद करना है। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, इसके बाद क्या आता है? एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है? वी आता है, वी के बाद क्या आता है? यू आता है, ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले खेला जाता है, अर्थात जैसे ही 2022 शुरू हुआ होगा, मतलब ये 2022 के जनवरी या फरवरी में खेला गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, मतलब वहां की जमीन कैसी होगी? बहुत हार्ड होगी, ठीक है ना दोस्तों। ये फ्रेंच जो ओपन है कहाँ पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट में, मतलब वहां मिट्टी होगी, ठीक है ना। और ये विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? ग्रास कोर्ट में, मतलब वहां क्या होगा? ग्रास, घासें होंगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना दोस्तों। और यूएसए ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। तो आपको याद रखना है कि पहला और चौथा कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। बाकी दूसरा क्ले और ग्रास, और बाकी इसे तो आप सीक्वेंस से याद रख ही सकते क्योंकि ये अल्फाबेटिक है, AFV एंड U। अब दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। देखिए, आज किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एग्जाम में हो, लड़कियां टॉप कर रही हैं, ठीक है ना दोस्तों। और जो टॉप करते हैं वो क्या होते हैं? जो सबसे फर्स्ट रैंक लाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। अब बात रही मेरे भाइयों की, तो मेरे भाई बुरा ना माने, ये ट्रिक है और मैं किसी की भावनाओं को बिल्कुल आहत नहीं करना चाहता, बस ट्रिक है ताकि आप लोगों को लंबे समय तक ये याद रह सके, ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाई क्या है कि लगातार क्या होते हैं? फेल होते हैं, ठीक है ना। और एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, लेकिन तीसरी बार सीधे वो एग्जाम को नॉकआउट कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने क्या कहा कि लड़कियां टॉप करती हैं, हमारी महिलाएं क्या करती हैं? टॉप करती हैं और क्या लाती हैं? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। क्या लेके आती हैं? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, फर्स्ट को भी आप क्या बना सकते हो? आई बना सकते हो। अब याद कैसे रखोगे? ऑस्ट्रेलिया ओपन के सामने क्या है? ए है। ए से आएगा एशले बार्टी, आई से आएगा इगा स्विआटेक, ठीक है ना। और आर से आएगा रिबाकिना, और ई से फिर से ईगा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा आपको फर्स्ट वर्ड याद रखना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो महिला विजेता है, एकल महिला विजेता कौन है? एशले बार्टी है। फ्रेंच ओपन में महिला विजेता कौन है? ईगा है, ठीक है ना। और विंबलडन ओपन में महिला विजेता कौन है? रिबाकिना है। और फिर से यूएसए में कौन है? ईगा है। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं टॉप करती हैं और लड़के क्या होते हैं? फेल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ए से एशले बार्टी, एक बार मेरे साथ दोहराइए। ए से एशले बार्टी, आई से ईगा, आर से रिबाकिना और आई से ईगा। अब बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुषों का ट्रिक क्या है? देखिए, लड़के क्या होते हैं? फेल होते हैं।
एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, तीसरे बार सीधे, क्योंकि उन्हें यहाँ दर्द होता है, यहाँ चोट होती है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वो कितना झेलते हैं आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। तो बेचारे लड़के क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट जो राफेल नडाल है, फेल से एक वर्ड आ रहा है, देखिए राफेल में फेल, यहाँ भी फेल, तो आपको ये याद करने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राफेल 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 नडाल राफेल नडाल। इसके बाद नॉकआउट, नो से आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच, और का से याद रखना है कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना। तो अब बिल्कुल एक बार और दोहराइए, फेल, लड़के क्या होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं, मतलब राफेल नडाल राफेल नडाल। इसके बाद है नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज। तो नोवाक जोकोविच, नॉकआउट से, नो से नोवाक और का से कार्लोस, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना है, आपके लिए एक होमवर्क समझ लीजिए, जो हमने ट्रिक में नॉकआउट वर्ड यूज किया, ये वर्ड किस खेल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक का आसान से आसान ट्रिक आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।